बड़ी खबर है आनंद, ये भी दर्शकों को जरा बता दें। बड़ी खबर, संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है। बाप वाले बयान का जलगांव में विरोध किया जा रहा है। बागी गुलाबराव पाटिल के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका है। इस वक्त की बड़ी खबर, हम इस पर और डिटेल ले लेते हैं। संवाददाता अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, जिस तरीके का बयान दिया गया उसको लेकर नाराजगी तो जताई जा रही थी कि क्यों बार बार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। बाप के ऊपर जाना, धमकी देना, ये धमकी वाला लहजा आखिर कहां तक जायज है। और अब आप देखिए संजय राउत का पुतला फूंका जा रहा है। बागी विधायक गुलाब राव पाटिल के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका। जलगांव की एक तस्वीर आपके सामने। और एक खबर आज ये भी है कि शिंदे के समर्थक पुणे में भी प्रदर्शन करने वाले, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जलगांव की है। जलगांव में गुलाबराव पाटिल के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका है। संजय राउत का पुतला जलाया जा रहा, तस्वीरें आपके सामने है। और हालांकि संजय राउत इसे भी जस्टिफाई कर रहे थे। उन्होंने कहा ये काम तो शिंदे गुट ने किया है। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ चाहते हैं, आप बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलना चाहते हैं, और चुनाव जीतने के बाद फिर आप पाला बदल लेते हैं। अतुल, इस पर आप थोड़ी सी और डिटेल दें। जी देखिए, इनका जो सफाई चाहे जितनी भी संजय राउत दे, लेकिन उनके ज़बान से, उनके मुंह से जो निकली बात थी वो बहुत दूर तक चली गई है। एक गलत, एक जो है दूसरा मैसेज न सिर्फ शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में गया है। आपको बता दें कि कई जो आला नेता अभी भी शिवसेना के इस समय उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद हैं, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ने किया है वो कहीं भी से, किसी भी एंगल से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उनका रेफरेंस चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि बैकफुट पर आ गए। आज जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो सफाई देना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच, इतनी सारी घटनाक्रम के बीच, मीनाक्षी आपको हम एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर खासतौर पर ठाणे के जो आनंद जो मठ है यहाँ पर, जिसे आनंद आश्रम भी कहा जाता है, आनंद दीघे के नाम पर बनाया गया है, वहाँ का इस समय हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ठाणे पुलिस देखिए यहाँ पर लगातार उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। जो राइट कंट्रोल पुलिस है वो भी आपको दूसरी तरफ सड़क के दिख जाएंगे, क्योंकि उधर भी बैरिकेड लगा के रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और संख्या लगातार पुलिस की बढ़ाई चली जा रही है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि प्रकाश शिंदे, जो खासतौर पर यहाँ के नगर सेवक है और एकनाथ शिंदे के भाई हैं, उन्होंने ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कॉल कराई है। तो ऐसे में जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, ठाणे के काफी अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है, गढ़ माना जाता है। आप सामने की तरफ देखिए, एक होर्डिंग भी आपको बड़ी सी दिखाई देगी जिसमें मराठी में लिखा है, साहेब आमच्या तुमच्यासाठी बरोबर आहेत। इसका ये मतलब है कि साहब हम आपके साथ हैं। मतलब ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस समय, शिवसेना के अगेंस्ट गए हैं, बागी विधायकों को साथ में लेकर गए हैं, 39 उनकी संख्या हो गई है, उस सब के साथ, सारी डिसीजन के साथ ठाणे के जो लोग हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो ये जो अतुल ये बयान है जो बाप वाला, दरअसल इसकी शुरुआत वहां से हुई जब शिंदे गुट ने बाला साहब के नाम को अपने साथ जोड़ा था और कहा था कि इस नाम से वो अपने गुट को संबोधित करेंगे। उसके बाद संजय राउत ने क्या कहा था जिस पर इतना सारा हंगामा बरपा है, वो बयान भी जरा हम आपको सुनवाते हैं। वो खुद बोल रहे हैं बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहां जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। संजय राउत को आपने सुन लिया। अब एक बार रणनीति की भी बात कर लेते हैं। जयप्रकाश, आज खबर एक ये भी आई कि ये जो शिंदे गुट है वो एक तरफ साइड बाय साइड अपने लिए और विकल्प तलाश रहा है, जिसमें एक विकल्प हो सकता है कि वो मनसे में चले जाएं, जिससे कि दल बदल का कानून उन पर लागू ना हो, उनकी सदस्यता बची रहे, और आगे ठाकरे नाम को वो कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं इसके लिए वो सोच रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ये सीधी लड़ाई जो है ठाकरे परिवार से है। एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार से नहीं आते, वो सातारा के मराठा समाज से आते हैं और एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे के नेतृत्व में जो है पूरी शिवसेना की लड़ाई लड़ी। पहला शाखा जो है आनंद आश्रम के बगल में वहां पर एकनाथ शिंदे ने डाला था। 1970 के दशक के आसपास की ये बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एकनाथ शिंदे के गुट को ये समझ में आ चुका है कि बाला साहेब ठाकरे के नाम पर या उद्धव ठाकरे के नाम पर हम अगर कोई भी बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई बयान देते हैं, तो पूरी की पूरी शिवसेना और उसकी पूरी ताकत जो है हमारे खिलाफ हो जाएगी। और यही वजह है कि पहले उन्होंने अपनी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब रखने की कोशिश की। जब उद्धव ठाकरे ने एक ऑनलाइन कन्वर्सेशन में ये बात कही कि बाला साहेब का नाम आप नहीं रख सकते, और इसका उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सेना भवन के अंदर की बाला साहेब का या शिवसेना का नाम कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन नहीं रख सकता। उसके बाद दीपक केसरकर जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि हम चाहते थे बाला साहेब ठाकरे का नाम रखना, लेकिन नहीं अगर रख पाएंगे तो हम शिवसेना रखेंगे। शिवसेना जो है, असली शिवसेना हमारे पास है, 39 विधायक हमारे पास है, कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, कई विभाग प्रमुख हमारे संपर्क में हैं, उनका हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे। तो अब यहाँ रणनीति एकनाथ शिंदे की ये है कि कोई ऐसा बैनर उनको मिल जाए, कोई ऐसी ताकत उनको मिल जाए जो सीधी टक्कर शिवसेना को दे सके। और ऐसी ताकत महाराष्ट्र में राज ठाकरे की है। राज ठाकरे खुद ठाकरे परिवार के हैं, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, और उनकी बहुत कुछ तो जेपी अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। शायद वक्त ही देगा इनके जवाब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।